Good afternoon, student. Welcome to class mathematics. Today we are going to start a new chapter, that is the direct and inverse proportion. Now we will cover the introduction part in this videos. ठीक है, आज की क्लास में हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे. देन नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे. So firstly we know about that direct proportion and after that we discuss about the inverse proportions. So firstly we know proportions. ये हम सभी जानते हैं proportions क्या होते हैं, जैसे 3:2. These are the proportions, right? ये हम proportions पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा एडवांस, एक नया चैप्टर है ये, तो इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं. तो देखिए सभी स्टूडेंट ये जो चैप्टर है अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. इंट्रोडक्शन भी इसका. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase, decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values rename constant. देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जो टू क्वांटिटीज है आपकी x एंड y, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जब दो क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, या तो इंक्रीज हो रही हो दोनों या फिर डिक्रीज हो रही हो. ठीक है, उस मैनर में क्या होगा, उस मैनर में आपके पास जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट बचेगा. मतलब इसकी जो इक्वेशन बताऊं वो मैं ये वाली इक्वेशन होगी इसकी. ठीक है, और दिस इज कॉल्ड टू कांस्टेंट. ये हमारा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अब मैंने इसको आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा. जैसे मान लीजिए टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है. टाइम मैंने x मान लिया, डिस्टेंस मैंने y मान लिया. ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ. ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे टाइम हो गया 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर, 40 मिनट में 4 किलोमीटर. तो इट मीन्स स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है नीचे नीचे जाके. ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है. ये वाला सिंबल डिनोट किया जाएगा इंक्रीज के लिए. ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है आपका. ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोला कि जो x और y है वो दोनों ही या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, और एक साथ होंगे. ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे. और अगर मैं आपको बताऊं, देखिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 ये वाली इक्वेशन में रख रही हूं मैं. ठीक है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी. टाइम मेरा x है 10, y डिस्टेंस मेरा y जो कि 1, तो आपने जब डिवाइड किया तो 10 आया. ऐसे ही 20/2 किया तो कितना आया, 10 आया. 30/3 किया तो कितना आया, 10 आया. 40/4 किया तो कितना आया, 10 आया. इट मीन्स ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, k है. क्या है ये हमारी वैल्यूज, k की कांस्टेंट है, मतलब एक ही वैल्यू है, अलग अलग नहीं है. इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू हम. ठीक है, देखिए जैसे एक क्लॉथ है, ठीक है, अब समझते हैं हम. जैसे कि क्लॉथ है, क्लॉथ में और रुपीज गिवन है आपको. 3 मीटर का क्लॉथ 300 का, और 9 मीटर का कितना होगा ये आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा.
इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वो रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको, ताकि आप चीज़ें ध्यान से समझ सको। ठीक है। क्लॉथ है आपके पास 3 मीटर, जिसका रुपीज 300। 9 मीटर तो कितना होगा? अब इस केस में, इस सिनेरियो में हमें x और y पता है। यहाँ बच्चे बोलेंगे कि मैम फॉर्मूला तो x अपॉन में y इक्वल्स टू k है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? इस सिनेरियो में हम मान लेते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यू है, मान लिया ये x है हमारी और ये क्या है हमारा y है। ठीक है। और x और y हमने इसको मान लिया, लेट कर लिया। देन मैं इसको x1 और इसको y1 बोल सकती हूँ, इसको x2 और y2 ऐसे बोल सकता है ना। x1 मेरा 3 हो गया, y1 मेरा 300 हो गया, x2 मेरा 9 मीटर हो गया, एंड देन y2 मेरा कितना हो गया? लेट कर लेते हैं हम उसे a। क्या लेट कर लेते हैं? मान लेते हैं कि ये a है। ठीक है। स्टूडेंट पीछे से वॉइस आ रही है, उसको अवॉइड करिएगा आप। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करें कॉन्सेप्ट पे। अब हमको y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैंने y2 मान लिया, लेट कर लिया a। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला मेरा क्या होता है, x अपॉन में y होता है खाली। तो इस सिनेरियो में इस सिनेरियो में हमारी x1 अपॉन में y1 हो गया, और वो आएगा k, कॉन्स्टेंट निकल कर आएगा, वो हम निकालेंगे कैसे? ठीक है। वो हमें निकालना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आप जब x और y को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा वो कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है। एक सीक्वेंस होगी कि देखिए आप किस सीक्वेंस में इंक्रीज हो रहा था, और हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर आया, सिर्फ 10 10 10 10 ही आए। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला वो x अपॉन में y1 है और इक्वल्स टू x2 अपॉन में y2 करेंगे, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे a की। फॉर्मूला तो यही है, x अपॉन में y, x अपॉन में y। दोनों क्या करेंगे? प्रोपोर्शंस है, तो इक्वल टू। दोनों क्या है? प्रोपोर्शन, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है आपका? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन ये ही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। देखिए इसको, जैसे ये 3 है और y1 आपका कितना है? 300 है। देन x आपके पास 9 और y2 आपके पास 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3a इज इक्वल्स टू 300 इंटू 9 किया आपने, 300 इंटू 9। देन a का a 300 इंटू 9, डिनोमिनेटर में 3, ये कितना आ गया? 100। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 900। तो a क्या आ गया आपके पास? 900। इस तरह से हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आया बच्चे? ठीक है। अब हम बात करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की।